क्यों बोले जी क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले जी क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले हो, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले जी क्यों बोले जी क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले जी क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले तब क्यों बोले। हीरा पायो घट घटियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गठ गठियायो, बार बार बक क्यों खोले, हल्की थी जब चढ़ी तराजू हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भाई तब क्यों तोले जी क्यों तोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले तब क्यों बोले। सूरत कलारी भाई मतवारी, मतवा पी गए बिन तोले बिन तोले, सूरत कलारी भाई मतवारी, मधुआ पी गई बिन तोले, हंसा पायो मान सरोवर हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले जी क्यों डोले, मस्त मन मस्त हुआ तब क्यों बोले जी क्यों बोले। तेरा साहिब है घट माही घट माही घट माही, तेरा साहिब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गए दिल ओले जी दिल ओले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले जी क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मस्त 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 हुआ मन मस्त हुआ, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले बोले मन मस्त हुआ तब क्यों बोले मन मस्त 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 तब क्यों बोले 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 जी क्यों
बोले मस्त मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, तब क्यों बोले, मन मस्त मस्त 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 मन म
ओशो, बैठ जाएं। बिरहीन मंदिर बार योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। संत कबीर साहब के ये वचन थे, कह रहे हैं कि तेरा साहिब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले। लेकिन हमारे धर्म के ठेकेदार सब बाहर दिखा रहे हैं, सब कुछ बाहर है। जैसे टटोल टटोल करके बाहर अगर परमात्मा को ढूंढ रहे हो तो समझ लो अंधे ही हो, बाहर परमात्मा नहीं। आंख खोलने की जब बात कर रहे हैं संत, तो तेरा साहिब है घट माही, भीतर की आंख खुले तभी वो बात बन पाएगी। और वही कल संत आप कह रहे थे आंधरे को हाथी हरि हाथ जाको जैसो आयो है। जैसे अंधे हैं सारे मिलकर के हाथी के बारे में बस टकटोल टकटोल कर अंधे को
हाथी अगर पकड़ में आया तो बस क्या अनुमान लगा करके परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। परमात्मा इतना विराट है और अंश से तुम कैसे परमात्मा की व्याख्या करोगे? तुम्हारी समझ कितनी है? इतना विराट है परमात्मा। तो अंश से अहंकार, अहंकार अंश से ही परमात्मा की व्याख्या करता है। और यही सारे धर्मों का झगड़ा है। सारे धर्म का झगड़ा है कि अंश से जो भाया, चाहे वो जो भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान का धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी का धर्म हो, जब धर्मों का झगड़ा हो रहा है तो बात इतनी ही है कि वो अंश से पूरी व्याख्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा परमात्मा, मेरा अनुभव सही है, बाकी सब गलत है। और जब अपने अनुभव को सही करने लगते हो, अपने सत्य को सही करने लगते हो, दूसरे को गलत, तो निश्चित है कि जो तगड़ा होगा तलवार के बल पे परमात्मा को मनाने की कोशिश करेगा। धर्म के नाम पर जितने झगड़े हुए हैं, इतने युद्ध हुए हैं धर्मों के नाम पे। देखिए ना, हिंदू का कट्टरवादिता, मुसलमान की कट्टरवादिता। मौका पड़े तो मुसलमान हिंदू का खतना करा दे, हिंदू की कोशिश करे तो मुसलमान को जनेऊ पहना दे। ये क्या कर देंगे? अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए। ये धार्मिक नहीं है। और कह रहे हैं यही संसार है मलुकदास, ये दरिया साहब, यही मुल्क है। मुल्क यही है कि तुम अंश को जबरदस्ती दूसरे पे थोप रहे हो। अपने मूल में अगर पहुंच जाओ तो सभी धर्म एक साथ ही उसी वृक्ष की शाखाएं हैं, उसी वृक्ष की अनेकों शाखाएं हैं। तब ये झगड़ा जैसा, ये संसार, ये उपद्रव, सबका सम्मान हो जाता है। एक प्रेम की हवा बैठती है। और कबीर यही तो कह रहे हैं। एक कबीर का मैं कहता आँखन देखी, कबीर की एक पुस्तक जो ओशो ने लिखी है, उस पर प्रवचन टाइटल दिया है मैं कहता आँखन देखी। कबीर दास जी भी कहते हैं, कानों सुनी सो झूठ सब आंखों देखी, आंख आपकी खुली हो। और अहंकार, अहंकार अंश से पूरा, अहंकार ही अंश से पूरे को समझाने की कोशिश कर रहा है। और यही धर्म की सारी लड़ाई है। सावधान कर रहे हैं, सारे संत सावधान कर रहे हैं। और आप लोग इसे पढ़िएगा, इनके वचन जो है संत यारी के 10 प्रवचनों की श्रृंखला है। अगर आप लोग नहीं मिल पाएगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसमें सब ओशो वर्ड में सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब तो सब बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। बड़ी सुंदर व्याख्या की है। और कह रहे हैं कि ओशो इसको कह रहे हैं कि धर्म का मतलब क्या है? धर्म का अर्थ है केवल मार्ग बताना। कोई भी धार्मिक व्यक्ति अगर कहे कि मैं तुम्हें परमात्मा को मिला दूंगा तो समझ लेना कि गलत बात, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत। धार्मिक और संत केवल आपको मार्ग दिखा सकते हैं। कोई भी संत आपको मंजिल नहीं पहुंचा, वो पाया वो अलग है, लेकिन आपको रास्ता बता सकता है, मार्ग बता सकता है। इसीलिए तो बुद्ध कह रहे हैं अपदीपो भव, तुम अपने दिए स्वयं बनो, दूसरा तुम्हारे दिए को कैसे जलाएगा? मनुष्य की परमात्मा ने इतनी स्वतंत्रता दी है कि चाहे तुम सदियों तक आंख बंद किए रहो, चाहे खोलो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तो इतनी निजता है। और आपको संत जितने गुरु हैं, आपको उस किनारे पर ले जा करके, लेकिन छलांग नहीं लगाएंगे। छलांग नहीं, छलांग की आपकी साहस आपको बटोरना पड़ेगा। कुल इतना है कि आपको
वहां तक, सागर के किनारे तक ले जाएंगे, वहीं तक, और वहीं तक भी ले भी जा सकते हैं। आगे कोई कहे कि मैं आपको मंजिल, आपको सागर में डुबकी लगवा दूंगा, तो बिल्कुल गलत बात। जितने शास्त्र, धर्म ग्रंथ अगर लिखे गए हैं तो मंजिल की बात कैसे बताएंगे, वो केवल मार्ग की बात बताते हैं। तो सभी संत आंख खोलने की बात कर रहे हैं। और देखिए, अगर आंख आपकी खुल गई तो चाहे अंश पर ही है, और अंश से ही आप विराट पर पकड़, विराट समझ, केवल आंख खुली हो तो आप चाहे जो भी भाग, चाहे तने का भाग पकड़े हो वृक्ष का, चाहे एक पत्ती पर हो, चाहे आपकी दृष्टि फूल पर हो, चाहे फल पर हो, चाहे किसी शाखा पर हो, केवल आंख खुली हो, आप वहीं से पूरे वृक्ष को के साथ जुड़ सकते हैं, मात्र जहां खड़े हैं। और यही संत कह रहे हैं, तुम जहां खड़े हो बस वहीं से आंख खोल लो, वहीं से देखना शुरू करो, बस वही द्वार बन जाएगा। अंश ही द्वार बनता है, बस अंश के साथ अपनी आंख खोल लो। तुम शरीरवादी हो, तुम भाववादी हो, तुम्हें कर्म में रुचि है, वहीं से बस आंख खोल लो। आंख खोलने का मतलब है बस होश और प्रेम, वहीं से यात्रा शुरू करो, वही द्वार बन जाता है। तो अंश ही विराट से मिलने का द्वार बनता है। तो आंख की सारी बात है, और यही सारे संत यही समझा रहे हैं कि शास्त्रों में आपको केवल ये मिल सकता है कि अब यार उठ के आपको प्यास मिल सकती है, यानी प्यास जग सकती है कि यार चलें हम तलाशें भीतर की अतृप्ति। ऐसे भटकते शास्त्र से यही होगा कि अतृप्ति बढ़ेगी और तुम पागल होकर के पानी की तलाश, लेकिन तलाश शास्त्रों में पानी नहीं मिलेगा, शास्त्रों में बस प्यास आपकी और जगेगी। आंख खुलने की टेक्निक हो सकता है, लेकिन टेक्निक गुरु के पास। अगर घटना घटती भी है कभी किसी गुरु के पास, तो वो आपकी है, आप ही उतने संवेदनशील हो जाते हो, समर्पण भर जाता है और एक ढंग से आंख खुली है। हाँ, गुरु के पास, संत के पास वो संभावना ज्यादा हो जाती है, लेकिन संभावना वो परमात्मा सब जगह, गुरु के पास थोड़ा सा वो ऊर्जा का ज्यादा वलय है, वहां संभावना है कि थोड़ी सी अगर आंख खुली है तो आपको वो घटना घट सकती है। लेकिन बात है कि आपकी आंख खुली होनी चाहिए। अंधे को परमात्मा नहीं दिखाई देगा, वही है परमात्मा को टकटोल टकटोल करके ही पता करेगा। तो क्या वचन है प्यारे संत यारी साहब के। चलिए इन वचनों को हम लोग भी चरितार्थ करते हैं। आज हम लोग उसकी बहुत प्यारी विधि नाद ब्रह्म ध्यान करेंगे। कहाँ गए हमारे मियाँ, नौबहार कहाँ है, थके वके तो नहीं हो? ठीक है। तो आज हम लोग बहुत प्यारी विधि है नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म को थोड़ा सा शार्ट कर दिया है मैंने, 3 चरणों में है नाद ब्रह्म, 14 चरण ध्यान का है। आप लोगों ने किया होगा। तो शुरू के 10-12 मिनट भ्रामरी प्राणायाम है, भौरे जैसी गुंजार, और गुंजार इतना करें जोर से कि रोआ रोआ झंकृत हो जाए। प्रथम चरण में गुंजार करना है, और गुंजार को अपने रोए रोए से फील करना है, ताकि वो झंकार आपके रोए रोए में तो संवेदनशील हो जाए, उस गूंज को अंतर रोए रोए में झंकृत हो जाए। ये गुंजार बड़े काम की है। अभी इस पर बड़ा अच्छा रिसर्च हुआ है। वो अमृतो जी, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है?
नाइट्रिक ऑक्साइड वो ब्लड में जाता है और जो ब्लड में वो स्वस्थ करता है शरीर को। और वो नाइट्रिक ऑक्साइड आपके हमिंग साउंड से पैदा होता है, गुंजार से। अब देखियो ऋषियों को कैसे पता थी ये सब बात। अभी वैज्ञानिक शोध कर रही है कि 30 मिनट्स आपका जो नाक के आसपास जो नाक का वो है वहीं से होता है, और जब हमिंग साउंड करते हैं तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसे ब्लड में है जो आपको शिथिल, शांत और स्वस्थ करता है। तो पहला जो 30 करीब 15 मिनट हम गुंजार करेंगे, 10-15 मिनट, और कभी समय मिले तो 30 मिनट भी करिए। बहुत ही बढ़िया है। जो लोग मस्तिष्क प्रधान है, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, उनके लिए बड़ी प्यारी विधि है। और गुंजार करते करते अगर सो जाए तो नींद भी बड़ी अच्छी आती है। पहला चरण है गुंजार का, और दूसरा चरण है ऊर्जा को फैलाने का, ऊर्जा को रिसीव करने का, ऊर्जा को अस्तित्व के साथ जुड़ने का और अस्तित्व की ऊर्जा को लेने का। तो दूसरे चरण में जैसे ही संगीत चेंज होगा तो दोनों हथेलियों को इस तरह से आकाशोन्मुख रखेंगे और नाभि के पास रखेंगे, इस तरह से नाभि के पास। और जैसे ही संगीत बजेगा बहुत आहिस्ता से, भाव जरूरी है कि हम धीरे धीरे हमारे से ऊर्जा पूरे अस्तित्व में फैल रही है, या मेरा ही विस्तार, कोई सा भी भाव हो, चाहे आप नाभि से करें चाहे रोए सोए। कहने का मतलब पहले में फैल जाने का भाव, चेतना को फैल जाने का भाव, और दूसरे में अस्तित्व की ऊर्जा आपकी तरफ, रोए रोए से अस्तित्व की ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। और जब ऊर्जा आपकी तरफ आएगी तो हथेलियां कैसे हो जाएंगी? अधोन्मुख। अधोन्मुख हो जाएंगे तो आपको भाव करना आसान। जब देने का भाव होता तो ऐसे कहते हैं, और लेने का भाव हुआ तो लाओ, तो लो, अस्तित्व से ऊर्जा आ रही है। तो इस तरह से बाहर से भीतर की तरफ ऊर्जा आ रही है धीरे धीरे। नाभि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील केंद्र है जहां से ये भाव आप पूरे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। तो नाभि से कर सकते हैं। बात कुल मूल है, भाव की विधि उतनी ज्यादा मूल्यवान नहीं। भाव है कि फैलने का भाव और अस्तित्व से ऊर्जा रिसीव करने का भाव, ये दो विज्ञान ही है। पूरा अध्यात्म इन्हीं पे खड़ा है कि आगे जा करके जैसे ही आप संवेदनशील होगे तो कॉस्मॉस से जुड़ जाते हो। तो कॉस्मिक ऑर्गाज्म है जो आध्यात्म धर्म है, अंत में कॉस्मिक ऑर्गाज्म है। प्रेम, प्रेम जिसे अनकंडीशनल लव कह रहे हैं, उसको बेशर्त प्रेम, बस वो अस्तित्व से प्रेम है ही है। और प्रेम लगातार चल रहा है, लगातार। धरती आकाश को देती है, आकाश धरती को दे रहा है, और इस पे पूरा देखो ना अस्तित्व कितना हरा भरा है। और यही कला सीखनी है कि रोए रोए से सदैव अस्तित्व से आप जुड़े हैं। इसको हम फील करेंगे और इसको संवेदनशील से और ज्यादा फीलिंग के साथ जुड़ेंगे। और जब भी आए, मजा आए, तो जब भी आंख बंद करो तो आप देखो कि रोए रोए से परमात्मा आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। परमात्मा ही नहीं प्रवेश कर रहा है, आप भी पुकार दे रहे हो। आपकी तरफ से भी रोए रोए से आप श्वास बाहर फेंक रहे हो ना, रोए रोए से श्वास बाहर जा रही है। और वो श्वास कहाँ? पूरी इसी अस्तित्व में जा रही है। वो वृक्ष पौधों को भी काम कर रही है, उनके लिए जीवनदायी है। और जो वृक्ष की जो है हवा, वो आपके लिए जीवनदायी। सारा पूरा अस्तित्व एक साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो अंतिम दो चरण है, पहले चरण में गुंजार, दूसरे चरण में हथेलियां इस तरह से, और फैल जाने का भाव, पूरे विराट में फैल जाने का। और विराट तो अनंत है। और फिर विराट से तीसरे चरण में ऊर्जा रिसीव करने का, और इस देन लेन में ये जो अंश है वो खो जाता है।
विराट खो जाएगा। ये भाव दशा ये निर्मित हो जाए तो ध्यान में मिटना, ये अहंकार मेरे होने का है, मिटना सरल हो जाता है। तो धारणा का ये पार्ट है। धारणा को गहन कर देंगे, फिर सब छोड़ करके उस शून्य में विश्राम करेंगे। लास्ट में धारणा भी छोड़ देंगे। धारणा अपना काम कर देगी, आपको शून्यता में ले जाने में सहयोगी देगी। फिर धारणा नहीं रखना है। धारणा को आप पूरे समय मतलब कर सकते हैं, भाव के साथ जीवन जी सकते हैं। जब आप कृत्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भाव के साथ जितना जिएंगे ना, उतना ही आप एक पे रहेंगे, क्योंकि भाव आपको एक पे ही रखेगा। कृत्य के साथ प्रेम पूर्ण है तो एक पे रहेंगे, मल्टीपल थॉट्स नहीं आएंगे। खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा प्रेम पूर्ण है, भोजन के साथ जुड़ गए हैं, तब उसका साथ नहीं रहेगा कि आप इसमें है या बच्चे खाएं। भोजन का मजा ले रहे हैं। मजा लेने का मतलब धारणा का पार्ट है, आनंद, स्वाद, और वो परमात्मा ही भीतर प्रवेश कर रहा है, ये धारणा के पार्ट है। वो आपको एक पे लाएगा, और एक पे अगर आए तो एक से मिटना आसान हो जाता है। सदैव एक शून्यता का बोध, एक शून्यता का बोध आपको होगा। ये धारणा के पार्ट है। बाद में लेट करके बस बी अवेकेंड, बी लविंग, तब कुछ नहीं करना है। जो भी है बस वाचफुलनेस, और उस वाचफुलनेस में चाहे नाद है, चाहे नूर है, चाहे चैतन्य है, चाहे आनंद है, वाच इट। और वही बात कि तब लग खोज चला जावे, जब लग मुद्दा नहीं हाथ आवे। और मुद्दा हाथ आते ही, मुद्दा हाथ आएगा जब, तब तुम नहीं होगे, जब लग मुद्दा नहीं हाथ आवे। और मुद्दे को खोजते खोजते हम खुदा हो गए, खोजते खोजते हम खुदा। और खुदा होने के बाद जानने वाला नहीं बचता। तो तब तक जब तक जानने वाला है, और अहंगे ततना चलते ना, चरे वे, रुकना नहीं। अंत में बस मात्र। आइए हम लोग इस प्रयोग को करने से पहले थोड़ी से अपने शरीर को थोड़ा सा जगा लेते हैं, ऊर्जा को। खड़े होकर के थोड़ा सा जॉगिंग करके या एक्सरसाइज, नाभि का जो व्यायाम है, 3-4 व्यायाम, उसे कर लेते हैं, फिर बैठ करके इस प्रयोग को करते हैं। तो खड़े हो जाएं।
Max volume. अब बैठ जाएं, प्रकाश बुझा दें, पूरा अंधेरा कर लें। शरीर की ऊर्जा जग गई है। आइए अपनी आंख खोलते हैं, भीतर की आंख। तो बाहर की आंख बंद कर लें। यूज योर आई फोल्ड। ईयर प्लग चाहे तो एक कान में लगाएं, दूसरे कान को खुला छोड़ें। पहला चरण, अपने रीढ़ और गर्दन सीधी रखें। एक सरल सी मुद्रा चुन लें, चाहे तो दीवार से या साइड से टिक जाएं, बस रीढ़ और गर्दन सीधी हो। आराम से, कोई तनाव नहीं। भ्रामरी प्राणायाम अभी गुंजार करेंगे, और गुंजार इतना हो कि आसपास भी और आपको भी सुनाई दे। उसकी गूंज से आपका रोआ रोआ झंकृत हो रहा है, ऐसा भाव।
गुंजार बंद कर दें अगला चरण। फैलने का भाव, दोनों हथेलियां आकाशोन्मुख नाभि के आसपास रखें। संगीत के साथ हथेलियों को फैलाते हुए ये भाव करें कि आपसे ऊर्जा पूरे अस्तित्व में फैल रही है। धीरे धीरे अंदर से बाहर की तरफ वर्तुलाकार घुमाएं, फैल जाएगा। आपसे ऊर्जा बाहर विराट से मिल रही है और फैलती जा रही है।
दूसरा चरण, हथेलियां अधोन्मुख कर लें और भाव करें, बाहर से भीतर की तरफ लाते हुए ये भाव करें कि ऊर्जा अस्तित्व से, विराट सागर से आपकी तरफ आ रही है। विराट की ऊर्जा आपकी तरफ। रोए रोए से विराट पूरा अस्तित्व आप में समा रहा है।
अब सारी क्रियाएं छोड़ दें, अपने ईयर प्लग्स लगा लें, लाई डाउन इन शवासना, रिलैक्स, टोटली रिलैक्स, विश्राम, पूर्ण विश्राम। नदियां सागर एक हुए, नदी सागर से मिलकर सागर ही हो गई। असीम है सागर, भूत सागर से मिलकर सागर ही हो गई। अनंत है इसका जीवन। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़कर इस भीतर के चैतन्य के सागर में, शून्य के सागर में या अनहद के सागर में, आनंद के सागर में जो भी अनुभव आ रहा है उसी के साथ एक हो जाए। मर्ज योरसेल्फ, बूंद समानी समंद में सोकत हेरु। जय ओशो।